स्पीक में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी की ओर कदम बढ़ा रही है। और इसी सेक्टर में लीडिंग कंपनी उभर कर आ रही है आइडिएट इन्फॉर्मेटिक्स एलएलपी, जिनकी एक्सपर्टीज है सीएनजी और सीबीजी के इक्विपमेंट्स बनाना। हरियाणा के करनाल बेस्ड आइडिएट इन्फॉर्मेटिक्स एलएलपी 2017 से इन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में है। कंपनी की क्या है प्रोडक्ट रेंज, कंपनी की यूएसपी क्या है और आगे के क्या लक्ष्य हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के एमडी एंड ट्रू बिजनेसमैन योगेश गुप्ता। बहुत स्वागत है आपका सर। और सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में ही जानने की कोशिश करें और सवालों से शुरुआत करें तो आइडिएट एंड इन्फॉर्मेटिक्स की स्थापना कब हुई? हमें अपनी प्रोडक्ट रेंज और आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सेक्टर्स जिन्हें आप सर्व करते हैं उनके बारे में बताएं। बेसिकली कंपनी की स्थापना 2017 में हुई। कंपनी की हमने एक वैसी फर्म बनाई आइडिएट इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से। एक्चुअल बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ 2019 में। लगा कि सीएनजी सेगमेंट काफ़ी बढ़ रहा है और हमें इसके अंदर कुछ करना चाहिए, तो फर्स्ट जो हमारी बिलिंग थी वो 2020 की थी। और सीएनजी सेगमेंट के अंदर क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि ग्रीन एनर्जी और पोल्यूशन फ्री इंडिया, इसके लिए हमने सोचा कि सीएनजी के अंदर कुछ अच्छा काम किया जाए। हमने कोशिश की कि बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम की जा सकती है, कैसे हम अपनी देश को हम अपनी सेवा का योगदान दे सकते हैं, कैसे हम अपनी इंडिया को एक पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीजल पेट्रोल जिससे हमारा पोल्यूशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और इनिशियल लेवल पे जो कि हम लोग स्टार्टअप में थे, तो इनिशियल लेवल पे हमारी एक छोटी सी टीम थी, 10-12 लोग हम लोग काम करते थे एक छोटे से शेड में। और लेकिन एंथुसिज्म था, पैशन था, तो लगा कि कुछ बेटर कैसे कर सकते हैं। हमने अपनी R&D टीम को डेवलप किया, स्किल्ड लोगों को स्किल्ड किया और विद इन 5 ईयर आज हमारा जो टर्नओवर है वो 100 CR का हमारा टर्नओवर है। और कोशिश है कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा R&D अपनी करते रहते हैं। निश्चित रूप से। और ऐसे में आपके प्रोडक्ट रेंज के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उससे समझाने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। बेसिकली हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जितने हमारे सीएनजी फ्यूल स्टेशन है, वो सारी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक बूस्टर कंप्रेसर, डिस्पेंसर, कैस्केट्स, एलसीवी पोस्ट, प्रूवर मीटर। और जहाँ जहाँ हमारी गैस पाइपलाइन जा रही है वहाँ पे ऑनलाइन कंप्रेसर है। अभी हमारी नई जो डेवलपमेंट है, हमने ऑनलाइन कंप्रेसर बना लिया है। और जैसे जैसे हमारा एनर्जी सेगमेंट बढ़ रहा है, जैसे हमारे गडकरी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की हाइड्रोजन पे काम हो रहा है, पूरा वर्ल्ड हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो हम लोग ईवी चार्जर पे काम कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे एनर्जी सेगमेंट बढ़ रहा है, इसी तरह हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से। यानी कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं आपके, जिन्हें आप लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करें, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं योगेश जी? जितने भी हमारे सीएनजी फ्यूल स्टेशन है, जहाँ पे हम सीएनजी के जैसे पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल मिलता है, इसी तरह सीएनजी फ्यूल स्टेशन है जहाँ पे सीएनजी गैस भराते हैं। तो जहाँ भी सीएनजी फ्यूल स्टेशन है वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज होते हैं। काफी ज्यादा इसे और भी ज्यादा बढ़ावा देने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम जानना चाहें कि आपके टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में आप बताएं और अपनी अन्य उपलब्धियों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। टर्न की प्रोजेक्ट्स का मतलब यह है कि सपोज किसी के पास एक लैंड है और उसको आइडिया नहीं है कि हाउ टू डेवलप ए स्टेशन, तो हम लोग खाली लैंड उनसे लेते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह करा के उनको पूरा टर्न की प्रोजेक्ट बना के देते हैं, सिविल से इलेक्ट्रिकल पूरे इक्विपमेंट्स करके उनको हम रेडी प्रोडक्ट बना के देते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए और हम लोग उनको एक सपोर्ट कर सकें। निश्चित रूप से। और ये बेहद ही सराहनीय काम आप कर रहे हैं। इसकी शुरुआत भी बड़े ही अच्छे ढंग से हुई और अंतिम तौर पे परिणाम भी इसका मिला। हाल ही में वोकल फॉर लोकल के लिए भी आपको सम्मानित किया गया, उसके लिए आपको अवार्ड मिला है। उसके बारे में हमें बताइएगा, कैसे उस अवार्ड की तरफ आपने काम हमारे किया? पास एक एमएससी में इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉमिनेट किया गया है वोकल फॉर लोकल के लिए। और रिसेंटली क्राउन प्लाजा में हमारे अवार्ड सेरेमनी थी, जहाँ पे पूरी इंडिया की 25 इंडस्ट्रीज को अवार्ड दिया गया, जो कि मनोज तिवारी जी ने हमें अवार्ड दिया। और बड़ा हमें गर्व महसूस हुआ कि हमें नॉमिनेट किया गया एमएसएमई अवार्ड के लिए। और मैं थैंक्स बहुत करता हूँ एमएसएमई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें इस अवार्ड के लिए हमें चुना। बिल्कुल। और जब इस प्रकार के अवार्ड्स मिलते हैं तो और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है आगे काम करने के लिए। जब अवार्ड मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि हम बेटर क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए। जितना
ये कंट्री हमें कुछ दे रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि अपनी कंट्री को हम बेस्ट क्या दे सकते हैं। जितनी हमारी टीम है, जब उनको लगा कि हमें अवार्ड मिला है तो मेरी टीम मोटिवेटिव हुई, उन लगा सर हम और बेस्ट कर सकते हैं, हम बेस्ट क्या करना चाहिए। उनके अंदर एक जो पैशन है, वो पैशन उनका क्रिएट हुआ कि कल वो लोग भी कुछ इस तरह मीडिया में आ सकते हैं, हमारी कंपनी बड़ी बन सकती है, तो उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, हमारी क्वालिटी बढ़ी। निश्चित रूप से। और अगर हम प्रोडक्ट्स के ही बारे में स्पेसिफिकली बात करें योगेश जी, तो आपके प्रोडक्ट्स की क्या विशेषता है, उनके बारे में हमें जानकारी दीजिएगा कि कैसे वो उनकी क्वालिटी आपने बढ़ाई है, प्रोडक्ट्स बढ़ाए। बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कैसे किया जा सके। अल्टीमेटली बर्डन हमारी गवर्नमेंट पर पड़ता है या हमारे लोगों पर पड़ता है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो हमारी एक R&D टीम है जो खाली R&D सेगमेंट में काम करती है, ताकि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट, बेस्ट क्वालिटी कैसे बना सकते हैं। मशीन जब रन करती है तो पावर कंजप्शन यूज़ होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द पावर कंजप्शन, कि ताकि वो लोड ना बढ़े। तो पूरी R&D टीम जिसका काम ही खाली R&D करना है, पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में जो ओनली R&D पे काम करता है। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने आप अपने आप को कैसे आकलन करेंगे, कैसे अपनी तुलना करेंगे उनसे? बेसिकली वापस मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि R&D टीम एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स, आज हमारी कंपनी को ओनली खाली 5 साल हुए हैं, लेकिन वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया, हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा के हमने कॉस्ट को कम किया, हमने क्वालिटी को बेस्ट बनाया, ताकि हम अपने कंप्यूटर्स को कम्पीट कर सकें और एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे सकें। किसी भी बिजनेसमैन, चूंकि हम मान रहे हैं आप ट्रू बिजनेसमैन हैं योगेश जी, तो क्या करें, किसी भी बिजनेसमैन की बात करें तो कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत होता है उनकी सक्सेस के पीछे। आपकी सक्सेस, आपकी सफलता के पीछे क्या आप किसी व्यक्ति विशेष को मानते हैं? आमतौर पे परिवार वालों को भी प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, तो आपके लिए वो प्रेरणा का स्रोत क्या है? अगर हम प्रेरणा की बात करें तो मेरे प्रेरणा के स्रोत, अगर बात करते हैं, हम अंबानी हैं, अडानी हैं। हम अगर अंबानी की बात करते हैं, जैसे हम सुनने में आते हैं कि वो पेट्रोल पे वो काम करते थे, आज अंबानी इंडिया को लीड कर रहा है, वर्ल्ड को लीड कर रहा है। इस तरह हम अडानी की बात करते हैं, तो जब अंबानी अडानी कुछ भी कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते। और जहाँ तक मैं अपना बात करता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना हमारा एक मोटिव है, लेकिन रतन टाटा मेरे एक आइडियल है। हम सोचते हैं कि रतन टाटा देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक कुछ ऐसा वक्त आया, कुछ कर पाए, तो हम कोशिश करेंगे अपनी कंट्री के लिए कि कुछ ऐसा करें जिससे अपनी कंट्री को हम सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। और यही मुझे लगता है कि सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप अगर कुछ कर सकते, कुछ योगदान, अंग्रेजी में कहावत है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बेसिकली सोसाइटी, आज हम जो भी कुछ हमारी सोसाइटी की वजह से, हमारे देश की वजह से रिवर्ट में अपने देश को हमने क्या दिया, तो हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसा करें कि अपने देश को हम कुछ रिवर्ट कर सकें। ये हमारी हमेशा निरंतर हमारी कोशिश बनी रहती है। बिल्कुल। और इसी कोशिश के माध्यम से आप लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं योगेश जी। ऐसे में बतौर इंडस्ट्रियल लीडर अगर आपको देखें हम, तो आने वाले समय में, आज से 10 सालों में हम बात करें, कहते हैं वेयर यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है? बेसिकली जैसे जैसे हमारा एनर्जी सेगमेंट बढ़ रहा है, एनर्जी सेक्टर बढ़ रहा है, तो वापस मैं रिपीट करूँगा कि हम लोग जैसे हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, हम लोग EV पे काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में एनर्जी तो चलनी है, व्हीकल्स चलने हैं। तो बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, आने वाले 5 से 10 साल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वी वुड बी द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया, और हम सपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री को, अपने लोगों को। ये हमारा मोटिव है कि हम एक काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने और सब अपने लोगों को, देश को हम सपोर्ट करें। योगेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत से युवा भी देखते हैं, और जब इस प्रकार से एक मंच पे आप बात करते हैं तो युवा आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो उन युवाओं के लिए, या फिर यंग लीडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो शुरुआत करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में बतौर बिजनेसमैन, या फिर स्पेसिफिक हम CNG और CBG सेक्टर की बात करें, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? बेसिकली युवाओं को मेरा संदेश ये है कि यू आर नेवर बी लेट। स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है, बड़ा इंसान कोई भी बन सकता है। आपके अंदर एक पैशन चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए। अगर आप पैशनेट है, डेडिकेटेड है, तो आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। CNG और CBG सेक्टर से जुड़ी कई जानकारियां भी आपने दी, साथ ही कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना जा सकता है, इसके बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को प्रेरणा दी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।